कर दिया गया है। एक महिला समेत 3 बांग्लादेशी इस बीच पकड़े गए हैं। 2 दिन पहले भी एक बांग्लादेशी युवती पकड़ी गई थी और जांच एजेंसियां और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अवैध रूप से ये जो बांग्लादेशी है वो रह रहे थे, इनकी तलाश जारी थी और 3 दिन में 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। तो 15 नवंबर को हावड़ा से बीएसएफ के जरिए भेजे जाएंगे वो वापस, और 1 महीने में 10 बांग्लादेशी अब तक आपको बता दें कि पकड़े जा चुके हैं। तो किराए के मकानों में रह रहे थे ये संदिग्ध सभी आरोपी। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद बता दें कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी कर दिया गया है। अलर्ट मोड पे पुलिस प्रशासन आ चुकी है और जांच एजेंसियां जो सर्च अभियान है उसमें जुट चुकी हैं। और 15 नवंबर को हावड़ा में बीएसएफ के जरिए जो ये बांग्लादेशी जो पकड़े गए हैं उन सभी को वापस भेजा जाएगा। तो एक महिला समेत 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी अवैध रूप से जो फ्लैट है उसमें रह रहे थे। इसमें 2 दिन पहले भी एक बांग्लादेशी युवती पकड़ी गई थी और इस बीच अब जांच एजेंसियां और पुलिस जो है वो बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और इन एक महिला समेत 3 बांग्लादेशी को धर दबोचा गया है। तो जिस प्रकार से दिल्ली को दहलाया गया, पूरे देश को दहलाने की साजिश रची गई थी, उसके बाद से बता दें कि प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जो सर्च अभियान है और पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट पर सभी हैं। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 1 महीने में 10 बांग्लादेशी अब तक पकड़े गए हैं और जो भी संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं, कुछ भी संदिग्ध जो पुलिस की नजर में सामने आ रहा है, उन सभी को हिरासत में लेकर उन सभी से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले भी एक बांग्लादेशी युवती पकड़ी गई थी। संतोष सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से और पहले भी जो बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ा जा चुका था और फिर से एक खेप इन लोगों का पकड़ा गया है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद ग्वालियर पुलिस अलर्ट मोड पर बनी हुई है। ऐसे में कई एजेंसियां और जिला पुलिस मिलकर शहर में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चला रखी है और इस मुहिम के तहत 3 संदेही बांग्लादेशियों को एक बार पुलिस ने फिर से पकड़ा है, जबकि 2 दिन पहले ही एक युवती को सिटी सेंटर इलाके से अवैध रूप से जो बांग्लादेशी युवती थी उसको यहाँ पे पकड़ा गया था और पूछताछ में ये पता चला था कि वो ढाका के जरिए भारत में अवैध तरीके से प्रवेश उसने किया था और यहाँ पे देह व्यापार में लिप्त थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले ही, यानी कि 1 महीने में 10 बांग्लादेशियों को ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा है और इनको यहाँ पे डिटेंशन सेंटर वहां पर रखा गया है। अभी इन लोगों को 15 नवंबर को हावड़ा ले जाकर बीएसएफ के जरिए इनको बांग्लादेश भेजे जाने की कार्रवाई यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस और जो जांच एजेंसियां उनके माध्यम से की जा रही है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही परिवार के 8 सदस्य जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ पे महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रह रहे थे। जब यहाँ पे जांच पड़ताल की गई, जांच पड़ताल के बाद इन बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। तो लगातार इस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं कि अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं और उनकी खोजबीन के लिए यहाँ पे पुलिस जुटी हुई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हैरानी की बात, जहां पे इस प्रकार से जो बांग्लादेशी वो अवैध रूप से मकान में रह रहे थे और अब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। और वहीं देखिए, दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा कि कुछ लोगों कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ लोग कितने भी बड़े हो जाएं, शासन उन्हें कितनी भी सुविधा दे दे, लेकिन उनका मानवता का नाश करने वाला मूल संस्कार जाता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से देश को सुरक्षित रखने के लिए समाज को भी शासन का सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को वे चाहे पढ़ लिख करके कितने भी बड़े हो जाए या उनके लिए शासन और हमारा देश कितनी भी सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन उनका जो मूल संस्कार है लोगों का द्वेष करने का और मानवता का नाश करने का, वो जाता नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों से देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास हमारा शासन कर ही रहा है और अधिक जागरूक होकर के समाज को भी शासन का सहयोग करना चाहिए। वर्तमान में जो हालात हैं देश के, जो आतंकवादी हमले
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर से जहां पे सोने की तस्करी की तर्ज पर गांजे की तस्करी हुई है और तस्करी का तरीका देख के पुलिस भी हैरान हो गई। शरीर में पैकेट बांधकर बिलासपुर ले लाए थे इस पूरे गांजा तस्कर और उड़ीसा में तस्करों को सिखाए गए थे जांच से बचने का ये जो तरीका है वो पूरा उन्हें वहां सिखाया गया था। ट्रेन से उतरकर भागने की फिराक में थे तस्कर, जिस बीच पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शरीर में 5 किलो से ज्यादा गांजा लपेटे थे दोनों तस्कर। सिविल लाइन थाना पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ जो है वो कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे तस्करी का जो तरीका था इनका, उसे तो देखकर पुलिस भी हैरान रह गई कि शरीर में पैकेट को बांधकर बिलासपुर से लाए थे ये गांजा तस्कर और उड़ीसा में तस्करों को ये जांच से बचने के जो तरीके हैं वो सिखाए गए थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे जहां पे शरीर में वो सभी को लपेटे हुए थे और इस तरीके को देखकर तो पुलिस भी बता दें कि हैरान रह गई। जिस प्रकार से तस्करी के इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, शरीर में पैकेट को बांधकर बिलासपुर से लाए थे ये जो गांजा तस्कर थे। हालांकि वो पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। उड़ीसा में इन तस्करों को सिखाया गया था कि अगर जांच हो तो जांच में फिर कैसे बचना है। ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो तस्करी का ये तरीका जिसे देखकर आमजन ही नहीं बल्कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। शरीर में पैकेट को बांधे हुए थे और उड़ीसा में आपको बता दें कि उन्हें जांच से बचने के ये जो तरीके हैं बताए गए थे कि किस प्रकार से गांजा जो है उसको शरीर में लपेट लो ताकि लोगों को पता ही ना चले। यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान रह जाए कि इस प्रकार से भी किसी जो तस्करी है उसकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो तस्करी का यह तरीका देख के पुलिस भी बेहद हैरान रह गई। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बहुत ही हैरान करने वाला मामला ये, और तरीका तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला। पुलिस भी हैरान रह गई जिस प्रकार से शरीर में लपेटकर इस गांजा की तस्करी ये गांजा तस्कर कर रहे थे। बिल्कुल रोशनी, देखिए अपने तरीके का ये अलग मामला है और सोने की तस्करी की तर्ज पर गांजा तस्करों का ये अजीबोगरीब तरीका था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान थी। मुखबिर के जरिए सूचना सिविल लाइन पुलिस को मिली थी और जिसके बाद ट्रैप बिछाया गया था। रेलवे स्टेशन पर 2 आरोपियों को पकड़ा गया था जिनमें रामदयाल कुम्हार और लल्लन उर्फ लल्लू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और जब पहले पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर इनकी जांच की थी तो पुलिस खुद चकमा खा गई थी क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस इन्हें सख्ती से पूछताछ करते हुए थाने लेके आई और जब इनके कपड़ों की जांच की तो जो शरीर है, शरीर में पतले टेप से जो है वो गांजे के पैकेट चिपकाए हुए थे। दोनों जो तस्कर थे वो लगभग 6 किलो गांजे के पैकेट अपने शरीर पर चिपकाए हुए थे और पतले टेप से ये चिपके हुए थे। पुलिस खुद हैरान थी इस तरीके की तस्करी देखकर और जब पुलिस ने सख्ती से आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जो गांजा तस्करी का तरीका है, किस तरीके से जांच से बचना है, किस तरीके से पुलिस की बाकी चीजों से बचना है, ये सारी बिल्कुल राजेश। और हैरान बात तो ये करती है कि उन्हें उड़ीसा में बताया गया था, सिखाया गया था बतौर कि किस प्रकार से अगर आपका जांच होता है तो आपको कैसे ये इस जांच से बचना है, पुलिस के हाथों कैसे बचना है। क्योंकि अगर पुलिस पूरी तरह से इस तरह से जांच नहीं करती तो शायद ये सामने भी निकल कर नहीं आता। जिस प्रकार से उन्होंने शरीर में एकदम पतली परत की तरह लपेट कर रखी हुई थी इस गांजा को। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था जब पुलिस पूछताछ कर रही थी। हालांकि आरोपियों की जो चाल है उससे सबसे पहले पुलिस को शक हुआ था, मुखबिर की पहले ही सूचना थी। सख्ती से जब पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि किस तरीके से ये तस्करी कर रहे थे और जो कि उड़ीसा से सबसे ज्यादा गांजे की तस्करी की जाती है प्रदेश में, जगह जगह लाकर इस तरीके से गांजे को खपाया जाता है। तो वहीं पर इन्हें सिखाया गया था कि किस तरीके से जो है पुलिस की जांच से बचना है, किस तरीके से चकमा जो है वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद हैरान करने वाला मामला जहां पे शरीर में गांजा लपेट कर ले जाने की कोशिश में थे लेकिन पकड़ा चुके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवनी की पेंच